लगभग ये 5000 पतंग है। ये जितनी भी पतंगे हैं लखनऊ में नामचीन कारीगरों की पतंगे हैं। ये गफ्फार की हैं इसके अंदर, और एक हैगा मुन्ना लाल, बाबूलाल के भाई मुन्ना लाल, उनकी हैं। एक गुरु बाबूलाल हैं, उनके हाथ की हैं। इशाक के हाथ की हैं, इसमें शंकर के हाथ की हैं इसके अंदर पतंगे। और ये बहुत ही मतलब नाजुक पतंगे हैं, आप समझ लीजिए। सब 25 साल पहले ही की है। देखिए पतंग आपको दिखा रहे हैं, ये बाजरा पतंग की जो इसके ऊपर एक कौड़ी से पतंग घोटी जाती है। हाँ। कागज चमकने लगता है इसका। हाँ। तो ये पतंग सिद्धनाथ मल्होत्रा ने घोटी थी कागज को, और इसको गफ्फार ने बनाया था। लखनऊ का एक पतंगबाज था गफ्फार, उसने उसको बनाया था। बहुत ही अच्छा कारीगर था अपने टाइम में। बबलू हीरा लाल का लड़का, हीरा लाल राजा बाजार में पतंग बनाने वाले थे। उनका चौक काइट क्लब था, उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा बना रहा है पतंगे, मनोज। अच्छा। ये उसके हाथ की पतंग है। ये लखनऊ के यही बहुत अच्छे कारीगर थे। क्या नाम था? राजू। एक राजू हुसैनगंज में है लड़का, ये उसने पतंगे बनाई। बहुत अच्छा कारीगर है वो भी। ये देखिए दीप कुमार की पतंग है। ये दीप कुमार लखनऊ के अंदर यही मोनीपुर वहीं बनाते हैं लड़का है। बहुत अच्छी पतंग बनाता है। उसकी पतंग ज़्यादातर दूर पेच की होती है, छोटे पेच की नहीं है। ये देखिए दीप कुमार, ये भी 25 साल पुरानी पतंग है। ये पतंग बनाई थी सिद्धनाथ मल्होत्रा ने। जो कागज जो घोटते थे हमारे, ये उन्होंने बना करके हमको दी थी तोहफे में पतंग। ये इरफान की है। और ये पतंग छोटी अब्दुल समद की है, मुरादाबाद। ये पतंग हमारी कम से कम जब मैं 12 साल का था तब से ये पतंग लड़ रही है हमारी इसी पोते से, समझिए। इसके लड़ाने वाले उधर के तो बदल गए, कई पार्टियां आ गई बदल करके, लेकिन मेरी आज तक यही छत है, यही घर है, यहीं से ही लौटती है। और एक हफ्ते की लौटती है, एक दिन नहीं लौटती। 26 तारीख को शुरू होती है और लगभग 26 जनवरी को 2 तारीख को करीब ये 2 या 3 को बंद होती है, समझे आप। ये पतंग ऐसी हैगी कि इसको अगर लोगों को मालूम हो जाए, शौकीनों को, कि ये पतंग मेरे पास है, तो आप समझ लीजिए कि दरवाजे पे आकर के इस तरीके से मांगेंगे हमसे कि बस दे दीजिए हमको। अच्छा ना दीजिए तो 10 ही दे दीजिए, समझे आप। लेकिन वही के दिल जो है ये अब्दुल समद की पतंग, दिल से किसी को दिया ही नहीं जा सकता। छोटा भाई भी बहुत शौकीन है, राजमिया नाम है उसका, क्लब चलाता है हमारा आशियाना। लेकिन उससे ये अगर उसको मालूम होता तो आज ये मेरे पास एक पतंग ना होती। अगर आज मैं इस पतंगों को अगर काउंट करूँगा तो ये कई हज़ार रुपए की पतंगे हैं। लेकिन ये कि बस एक शौक़ है, बेचने का दिल नहीं चाहता इसको। इसी को देख के समझ लीजिए बस जीता हूँ, खुश हूँ इसी को देख करके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोदाबाई ओरिजिनल। मैं लखनऊ में नवाबीन ख़ानदान से हूँ, समझे आप। एक्चुअली मेरे जो दादा थे, 2 भाई थे, छोटे आगा बड़े आगा, ये तिनमिनीगंज में रहते थे। आज भी उनकी कोठी है। तो भी इस शौक को इन लोगों ने लखनऊ में इतना बढ़ावा दिया, दोनों भाइयों ने। दोनों भाइयों की कोठियां थी तिनमिनीगंज के अंदर। जब ये लोग पेच लड़ाते थे, सुबह दोनों भाई छतों पे आ जाते थे। या तो एक 5 का नोट चिपका देते थे या एक चांदी का पुन्ना लगा देते थे कि इस यह पतंग कटेगी तो कोई भी, उस वक्त गरीबी बहुत थी, तो कोई भी पतंग लूटेगा तो उसके यहाँ 2-4 वक्त की रोटी पक सकती थी। उस वक्त 1 रुपए का 3 किलो आटा था जब ये लोग 5 का नोट चिपकाते थे। 1932 में पतंग का शौक लखनऊ में चरम सीमा पे बढ़ते बढ़ते आ गया था। उसके बाद ये खेल और आगे बढ़ा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते लखनऊ में 4 क्लब बने। पहला क्लब था हीरो काइट क्लब, चौक राइजिंग काइट क्लब, अमीनाबाद महजब काइट क्लब, ये 4 क्लब बने। उसके बाद ये शौक बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंचा। लखनऊ के अंदर लखनऊ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन हिंदुस्तान में पूरे पहली एसोसिएशन थी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद दिल्ली वालों ने कराया, कराते कराते सभी शहरों ने करा लिया। उसके बाद पहले कुछ लोग दिल्ली से लखनऊ आए पतंग लड़ाने के लिए। जब यहाँ पतंग का मैच हुआ तो यहाँ वाले भी दिल्ली गए, वहां उन लोगों ने पतंग का मैच लड़ाया। और जब मैच लड़ गया तो ये क्लब आपस में आने जाने लगे। लखनऊ में जब ये बहुत क्लब हो गए, लगभग मान के चलिए कि एक एसोसिएशन अवध काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बन गई। उसके बाद इसी एसोसिएशन से टूट के लखनऊ काइट कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसके बाद कुछ लोगों ने इसी को अपना पुराना ओल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन कह करके लड़ाना शुरू कर दिया, समझा। लेकिन ये हिंदुस्तान की पहली एसोसिएशन है जो 1965 में बनी थी। क्या नाम था सर? लखनऊ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, जिससे आज भी पतंग का शौक हो रहा है। टूर्नामेंट 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। एक लोकल होता है जो लखनऊ की ही टीमें सिर्फ होती हैं। एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है जिसमें सब जगह से
बाहर से कलकत्ता है, भोपाल है, दिल्ली है, आगरा, सब जगह की टीमें आती हैं उसके अंदर। यूपी के अंदर तो करीब करीब जितने अच्छे शहर हैं सब जगह की टीम होती है उसकी। जी, मैंने सबसे पहला जो टूर्नामेंट ऑल इंडिया कराया था वो नवाब आसिफुद्दौला के नाम से कराया था, ऑल इंडिया टूर्नामेंट। और इसका सिस्टम ये रहता है, कभी हवा नहीं है, मतलब मान ली 20 दिन का टूर्नामेंट का मैंने चार्ट बनाया, अब वो 1 महीने तक पहुंच सकता है। और रामपुर फर्स्ट आई थी और सेकंड राहत क्लब है यहाँ का, वो आया था। और आपको एक खास बात बताऊं इस टूर्नामेंट की, इसका जो मैंने प्राइज बांटा था, जिसके नाम से टूर्नामेंट कराया था उसी के घर में बांटा था, बड़े इमामबाड़े के अंदर। और ये सारा जो वहाँ का जो भी कुछ देख रेख थी वो उन्हीं लोगों ने की थी। बहुत बड़ा टेंट लगवाया था ऊपर हमने, और सारे प्राइज मैंने वहीं बुला करके सबको दिए थे। और इसका आज भी एक ट्रॉफी इसकी पिक्चर गैलरी में रखी हुई है। ये पहले लखनऊ के अंदर 2 कारीगर थे जिनकी डोर का कोई जवाब नहीं है, बरेली वाले भी जवाब नहीं दे सकते थे। एक था अब्दुल रब, लखनऊ का डोर बनाने वाला। उसके बाद एक मुन्ने भैया नाम का लड़का यहीं वजीरगंज के अंदर डोर सूखता था, जिससे मैं जो मेरी डोर बनाता था बहुत। उसके बाद बरेली में हमको 2-3 कारीगर बहुत पसंद आए। एक हमारा जो मेन कारीगर था बरेली में, उसका नाम था रिशु। उसके बाद फरमुद बेग थे, मिर्जा जी हैं, इन सब ने हमारी डोरें बनाई। और यूनुस इकबाल तो उनको लखनऊ के अंदर बहरहाल बहुत अच्छी डोर बना के पहली बार हमारे पास आया था। और मैंने वो चरखियाँ जब मुझे पसंद आई तो मैं उस वक्त पतंग तो इतनी उड़ा भी नहीं रहा था, फिर भी मैंने उसके कम से कम 10 चरखियाँ थी, 10 ले ली थी। एक टूर्नामेंट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का किया था, जिसमें महिमा चौधरी ने उद्घाटन किया था। सबने पतंग उड़ाई, हम लोगों ने वहाँ के ऊपर पतंग का मैच लड़ाया इंडिया गेट के ऊपर। हमारी टीम ने, हमने बहुत अच्छा काइट शो भी किया वहाँ के ऊपर और बहुत ही सक्सेसफुल था। GPO के सामने जो पार्क है, यहाँ पे भी काइट वाइट उड़ा करके, पेच वेच लड़ा करके उन लोगों का प्रोग्राम किया था मैंने। उसके बाद यूपी टूरिज्म से काफ़ी समय से एक टूर्नामेंट होता चला आ रहा है लखनऊ महोत्सव के नाम से। हाँ, डेनमार्क से एक हमारे पास आए थे, तो उन्होंने, उस वक्त हमारा ये टूर्नामेंट चल रहा था 2014 का, तो मैं उनको मैदान के अंदर भी ले गया था। यहाँ की जो पतंग उन्होंने देखी, ये मंझे वाली, काट कटने वाली, सब जगह तो काइट शो होता है, काइट कंपटीशन नहीं होता है कहीं, तो काइट शो वाली पतंगे उन्होंने देखी। जब उनको काइट ये वाली दिखाई, टेंगिल वाली, तो वो बहुत खुश हुए और बाकायदा उनको मैंने हाथ में पतंग मैदान में पकड़ा करके उन्होंने लड़ाना उड़ाना, हिलाना डुलाना शुरू किया। मैं कहने लगे ये तो सब कुछ होता है, तो पतंग बाहर से आती है, वो सिर्फ तान दीजिए, तान देखिए, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर तो हमने कहा ये वो चीज है जैसे हाथ में लाठी होती है, जिधर चाहिए घुमा दीजिए, पतंग वो चीज है, जिधर चाहिए आप इसको घुमा दीजिए। और ये पतंग और क्रिकेट सेम चीज है। तो क्रिकेट में जरा से चूके गुल्लियां उड़ गई, इसमें जरा से चूके सिरा हाथ में आ गया। हुनर तो है ही नहीं आजकल। अगर आप पतंग के हुनर की बात कीजिए, ये हुनर की तो बात खत्म हो चुकी है पतंग की। पतंग में हुनर किसी के पास नहीं है। बस वो आजकल आए नीचे से या ऊपर से रखा मुड्ढा, अब उनको नहीं मालूम, वो तो अपनी ही पतंग सिर्फ देखते, आवाज देना पड़ती, भाई तुमने काट दिया, भैया काट दिया। आप समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो पता ही नहीं, उनको यही नहीं मालूम कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खींचना है, ये कुछ नहीं मालूम। रखा मुड्ढा, शुरू, दौड़ गए पीछे। बहुत से लोग सिगरेट पी रहे होते थे जब मैं आता था मैदान के अंदर, तो हमको देखा कि जफर भाई आ रहे हैं तो सिगरेट तक फेंक देते थे। और जो अगर कोई मजाक में गाली गुफ्तारी कर रहा है तो यकीन मानिए हमको देख करके हट जाते थे, कि इसलिए कि चूंकि मेरे मिजाज में ही यही नहीं था, क्योंकि इसलिए कि मैंने इतनी सख्ती में पतंग का शौक करवाया है कि शराब पीने वाला पतंग नहीं उड़ा सकता, तार से लिपटाने वाला पतंग नहीं उड़ा सकता है, डोल लूटने वाला पतंग नहीं उड़ा सकता है। और आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पतंग पार्क में जब बंदे में मैं पतंग का एसोसिएशन चला रहा था तो ऊपर जुआ हुआ करता था, नवाबों के टाइम से था वो, समझे आप, कि 2 नहीं लो 3 ही लो, और वो पैसे आपस में भीड़ लगी रहती थी और काफी वो पैसा चलता था उसके ऊपर, समझे आप, कि सड़क काटे के दरिया काटे। मुझको इतना बुरा लगा, और बुरा 2 बातें लगी। एक बात तो ये कि उस वक्त पतंग के शौक में एक नई चीज कहते थे, अब भाई तुमने, अरे मैं 9 काट दिया, अब तुम्हारी भलाई पक्की। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खुशी में और पैसे लोग देते थे, मुझको पैसे देना भी बुरा लगता था। और ये जो कोई लोग कहता मैं तुम्हारी ये चीज पक्की, समझे आप, और यही सब दिमाग में रख के मैंने वहां का जुआ बंद करा दिया। और आज फिर मैं सबको दावत दे रहा हूँ 26 जनवरी को, जिसका दिल चाहे आके लड़ा, क्योंकि पतंग हमारे पास रहती है, समझे आप। और ये अंधियारे से शुरू होती है सुबह, और जब तक के शाम को अंधियारा नहीं हो जाता है
तब तक ये पतंग बंद नहीं होती और 8 दिन तो लौटते ही लोग। पापा ये बताइए, मम्मी ने कभी आपको मना नहीं किया पतंग उड़ाने के लिए? बोला हमारी मदर ने भी बहुत हमारी पतंग की चरखियाँ और चरखियाँ तोड़ी, पतंगे फाड़ी, तुम्हारी मम्मी ने भी मना किया, लेकिन हमारे पापा खुश होते थे, इसलिए खुद के भी पापा उड़ाते थे पतंग, चाचा भी हमारे उड़ाते थे पतंग, इसलिए हमने किसी की सुन ही नहीं पाया इसके अंदर। वो शौक आज तक है मेरे पास, क्या समझे।